हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड you're वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज़ के लिए रीड, मेष राशि के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में मेष राशि वाले सोच रहे हैं। ओके जी, रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो मैंने टॉरस एंड एक्वेरियस का चैनल बनाया है, प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड आपके चार्ट में कहीं भी टॉरस एंड एक्वेरियस फॉल करता है तो, and if you're married or dealing with someone who is married, so you can check my सूत्रा टैरोट। वो मैं मैरिज के लिए बना रही हूँ कम्प्लीटली। ठीक है जी, वहाँ पर मैरिज की रीडिंग चलेगी। अभी मैंने वहाँ आई हैव स्टार्टेड, शुरू कर दिया मैंने। एरीज एंड टॉरस की मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, आज आगे की रीडिंग्स डल जाएंगी सूत्रा पर, सो प्लीज़ आप चेक करिएगा। सॉरी माई टंग स्लिप। Now let's see for my dear Aries, for my sweet sugar Aries, जिनके बारे में एरीज सोच रहे हैं, वो एरीज के बारे में, मेष राशि वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो एरीज प्लीज। वो एरीज प्लीज। ओह, क्या बात है। मेष राशि एरीज, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इन पर्सन की मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के। यस, चल रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है एरीज़ के, आपको थोड़े टाइम से कुछ आप लो फील कर रहे होंगे या अपसेट फील कर रहे होंगे, या कभी कभी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि कहीं मन ही नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में। वो इस वजह से हो रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ वाइट स्पेल वगैरह जो भी इन्हें आता है वो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये ना टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो अगर आप ऐसा फील करते हैं कि कभी भी अचानक से आप लो फील करते हैं, आपको पता ही नहीं आपका मूड क्यों ख़राब है, मन क्यों ख़राब हो रहा है, ऐसा फील करते हैं, तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड माई डियर एरीज, योर पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड। वो सी बहुत अकेला फील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जीज़ हैं ये। बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत मिस। वाओ, सी लवर्स। ओके, एरीज आपकी स्टॉकिंग चल रही है। यस, ज़बरदस्त स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब इस टाइप की एनर्जी कि आपको अच्छे से पढ़ रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ हो आप, किन चीज़ों में बिज़ी हो, क्या कर रहे हैं। एंड आप स्टॉकिंग करने पर इनको ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। यस, आपने खुद को बहुत बिज़ी कर लिया है, अपने बेसिस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं आप एरीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी एनर्जीज़ जो इनको शो हो रही हैं आपके पार्टनर को, वो ऐसी हो रही हैं कि आप अपने काम में बहुत बिज़ी हो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप। नो, रिलेशनशिप वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो आप। नहीं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, एंड ट्रैवलिंग भी घूमने की कम एंड काम से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आ रही है। वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग चल रही है आपकी। एंड यस, आप इन्हें बहुत बिज़ी एंड खुश नज़र आ रहे हैं। बिज़ी एंड खुश, हैप्पी एनर्जी में आप इन्हें नज़र आ रहे हो। सी, ये आपकी एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिज़ी हो आप अपने काम में, अपने शौक़ पूरे करने में। आपको इस एनर्जी में देख के ना आपके पार्टनर और ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को, खुद को बहुत अकेला फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी द हर्मिट, ये द हर्मिट वाली एनर्जी में आ रखे हैं आपके पार्टनर। सी, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं। पश्चाताप की एनर्जी है। यस, पछतावा है इन्हें, जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ। या ये पर्सनल रीड नहीं है तो आप बेटर जानते हैं आपकी सिचुएशन में क्या रहा क्या नहीं रहा, बट इनको किसी बात का बहुत पछतावा नज़र आ रहा है। यस, घोर पछतावा। ये अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे एरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं कर रहे। नो, बहुत सैड है, अकेला फील कर रहे हैं, और आई कैन से अकेला कर लिया है इन्होंने खुद को जानबूझ के। ठीक है, कहीं ये लेट्स से पार्टी में है, दोस्तों के साथ हैं, मार्केट में है, कहीं भी हैं, कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो, इन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा है एरीज कि यहाँ पर ना शादी का सपना टूटा है आपका एंड इनका। ओह वाओ, गुड 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 गुड। एरीज, आपको इनकी तरफ से जेस्चर मिलेगा, अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज ज़रूर इनकी तरफ से आएगा, लेकिन जो मैं सेंस कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। मुझे आप बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, नो, मुझे नहीं नज़र आ रहा आप इनसे बात कर रहे हो या आप इन्हें एंटरटेन कर रहे हो, ज़रा भी नो। ये तो करेंगे, ये आएंगे आपके पास, एक बार फिर से अप्रोच करेंगे, लेकिन इस टाइप की एनर्जी है कि आप इनको एटीट्यूड शो करने वाले हैं, आप इनसे बात नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। आप ज़रा भी भाव देते हो आप नज़र नहीं आ रहे हैं। इवन आप बहुत गुस्सा एंड बहुत खफा, बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं इनसे। यस आप हैं। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस रिलेशन में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ यहाँ पर ना ऐसे एरीज़ की एनर्जी है, इन कुछ एरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने ना अपने पार्टनर को खुद छोड़ा है एंड नाराज़ होके छोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत खफा एंड बहुत गुस्सा होके। आप नाराज़ हैं इनसे, जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ एरीज़, आप इनसे नाराज़ हैं, बहुत बहुत नाराज़ हैं, बहुत डिसअपॉइंट हैं, बहुत। मतलब ऐसा लग रहा है अगर ये आपके पास आए एंड आपको प्लीज़ करें ना, आप इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, नो, सुनेंगे ही नहीं आप, मुझे इनकी सुनते हुए नहीं नज़र आ रहे, नो। निकलने वाली एनर्जी है। भले ही आप यहाँ रीडिंग देखने आ गए, इनके बारे में पता करने आ गए हैं, भले ही आप इनको देख लेते होंगे, इनके बारे में और कहीं इधर उधर से जान लेते होंगे, लेकिन आप नाराज़ बहुत हैं। आप इनको एंटरटेन करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं एरीज़, बट आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं एरीज़। सी लवर्स, ये आपको ऊपर से शो करें ना करें, या थर्ड पार्टी आई कुछ भी रहा, कैसा भी सेपरेशन रहा आपका, आप इनको दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं वो एक अलग ही तरीके का बॉन्ड, एक अलग ही कनेक्शन आपके साथ फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी द लवर्स, लवर्स निकल के आया है भाई, ये चीज़ आपके पार्टनर आपके साथ फील कर रहे हैं। सी ये चीज़ फील कर रहे हैं। हाँ, एक कनेक्शन, एक डीपर लेवल का कनेक्शन, जो ये किसी और के साथ नहीं फील कर पा रहे, किसी और के साथ ये वाला कनेक्ट इनका नहीं बन पा रहा है, लवर्स वाला कनेक्ट इनका बन नहीं पा रहा है, वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल पा रहा है जो इनको आपके साथ मिला। बट यस, इनकी तरफ से जेस्चर आपको ज़रूर मिल सकता है, एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, नो नो, नहीं कर रहे हो आप। मैं कह नहीं रही हूँ कि करना मत, मैं बता रही हूँ कि आप करेंगे नहीं। ओह सी, क्या होगा, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे ना, एरीज करेंगे ये, जैसे ही करेंगे आप बात नहीं करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, आप नहीं करने वाले, आप इनको ज़ीरो रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से इनके लिए। फिर ये भी उसी एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी अकड़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सैड ज़रूर हो जाएंगे। मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि अभी जो भी फील कर रहे हो ये उससे ज़्यादा सैडनेस में अभी जाने वाले हैं, ये अभी और ज़्यादा सैडनेस में जाएंगे ये, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी तो हैं जितने भी हैं, आप आने वाले टाइम में मुझे इनसे और ज़्यादा नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड उसके बाद इनकी स्टॉकिंग बढ़ जाएगी आपको लेकर के। यस, एंड आप जेलस नज़र आ रहे हैं। यस, आप आने वाले टाइम में मुझे और ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं इनसे, एंड ये और ज़्यादा सैड एनर्जी में जाने वाले हैं। अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत सैड, और आई कैन से लिटरली मतलब क्राइंग एनर्जी, क्राइंग, रोने वाली एनर्जी में आने वाले हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, एरीज, एरीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर से मैं आप ही की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप ही की एनर्जी आ रही है मुझे। आई नो मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन एरीज़ आप मुझे पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों आप और ज़्यादा गुस्सा होते हुए नज़र आ रहे हैं इनसे, और ज़्यादा नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनसे जाने अनजाने कुछ और ऐसा हो जाएगा जिससे ये आपको खुश करने की बजाय और नाराज़ कर देंगे।
इवन मुझे आप दोनों के बीच में ना कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है, बचना है इससे आपको। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है कि आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कन्फ्लिक्ट हो जाए किसी बात को लेकर के, चांसेस हैं, ठीक है जी। एंड एरीज़, एक एनर्जी मैं और फ़ील कर रही हूँ। मुझे आपकी तरफ 3 लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। 3 ऑफ़र मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ एंड ये मैरिज प्रपोज़ल हैं। तीनों ही शादी को लेकर के आएँगे आपकी तरफ। एंड एक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। एक थोड़े से मुझे लस्टी नज़र आ रहे हैं। येस, लव उतना नहीं है, मतलब इमोशंस उतने नहीं हैं जितना फ़िज़िकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड एक बहुत अच्छी पोस्ट पर मुझे नज़र आ रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों के लिए, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके जी, 3 ऑफर्स मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ एंड ये मैरिज प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है एंड अच्छे हैं, तीनों ही मैं अच्छे देख रही हूँ, ख़राब नहीं है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी फील हो रही थी। एंड दूसरा, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है मुझे एरीज, जितना आप इन्हें धुतकार रहे हैं ना, जितना आप इनको धक्का दे रहे हैं, जितना आप इनको लेट गो कर रहे हैं, जितना आप इन्हें चल परे कर रहे हैं, चल हट कर रहे हैं, ये उतना ही आपके लिए ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। ये उतना ही आपके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, ये उतना ही आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, ये उतना ही आपके पीछे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना आप इन्हें धुतकार रहे हो ना, जितना आप दूर जा रहे हो, ये उतना आपके पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको पता है, अंदर से उतना ही फ़ील हो रहा है कि आपको मनाना है, आपको मनाना है। लेकिन ये उन एरीज़ की एनर्जी है, उन मेष राशि वालों की एनर्जी है जिन्होंने इनसे अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली हैं। इनको प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हैं एंड येस आप इनको धुतकार रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है जी। एरीज़ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड। एंड अगर आप दोनों ने वैसे टाइम स्पेंड किया है ना एक दूसरे के साथ, यू नो सी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्या कहते हैं, या थोड़ा सा एकांत में अकेले में अगर आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है तो ये उन पलों को मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हुए, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एरीज़, एरीज़ आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, ये भी थोड़ा मुझे सफ़र में नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म या आपका लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी लॉन्ग टर्म बोल दिया मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है, एक बात। दूसरा, मुझे आपके पार्टनर कहीं फ़ॉरेन के लिए ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, ये कर रहे हैं, मे बी इनको जाना है स्टडीज़ के लिए और या जॉब के लिए, बट येस दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गो समवेयर, ये कहीं जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एरीज कहीं ट्रैवल वाली एनर्जी है, जाना इन द सेंस कि आपसे दूर दूर जाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट येस कहीं ट्रैवल करने वाली एनर्जी है, कहीं जाना चाह रहे हैं, ये ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। बट ये आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं एरी, लेट मी टेल यू दिस, बहुत इमोशनल, बहुत सी क्वीन ऑफ कप्स, बहुत रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके लिए। येस, हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ना बड़ी ही, जो इनकी एनर्जीज़ है वो लो चल रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट लो चल रही हैं, ये लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हाई है, आपकी हाई है, आप इनसे बल्कि मुझे कभी कभी इरिटेट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यस, आप हो रहे हैं, इनकी एनर्जी से ना आप इरिटेट हो रहे हैं। भले ही आप यहाँ देखने आ गए हैं, स्टिल मैं यही कहूँगी कि आपको इरिटेशन हो रही है इनकी एनर्जी से, हो रही है। आप उतना मुझे इन्जॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इनकी एनर्जी और आई कैन से इनकी प्रेजेंस को, नहीं कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं। बहुत ही आप फ्री हो रखे हैं, केयर फ्री हो रखे हैं इनकी तरफ से, इस रिलेशनशिप की तरफ से। स्ट्रेस नहीं ले रहे हो आप, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, चिल कर रहे हैं। इनसे उल्टा इरिटेट हो रहे हैं, इनको इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। इनसे मैं कह रही हूँ आपने खुद को मुक्त किया हुआ है इनकी एनर्जी से। इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो द फूल वाली है, बिल्कुल केयरलेस हो रखे हैं आप इनकी तरफ से। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये बंदे आएँ जाएँ कुछ भी करें, इसलिए आप इनको इतना एटीट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे। करेंगे आप इनसे बात ही नहीं करने वाले। ये आएंगे तो आप इनसे नहीं बतियाएंगे। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आप इनसे बात कर रहे हो एरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
फॉर एरीज प्लीज। फॉर एरीज प्लीज। सी आएंगे, गारंटीड आएंगे आपके पास। ये एक कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा बिज़ी मिलेंगे। आप कैसे मिलेंगे इन्हें? आप मिलेंगे अपने काम में बिज़ी, अपने जॉब में, अपने वर्क में, अपनी पढ़ाई में बिज़ी नज़र आ रहे हैं आप। नहीं, आप इनको रिस्पॉन्स देते हुए, इनसे बात करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं एरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं नज़र आ रहे हैं, नो। एंड एरीज, जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में आ रहे हो ना, अपने अपने काम में बिज़ी, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर ध्यान देते हुए, इनसे अपना ध्यान हटाते हुए जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में आते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका आकर्षण और अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है आपको लेकर के। उतना ही ज़्यादा ये आपकी तरफ और अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, जितना आप अपने काम में बिज़ी होते जा रहे हैं। आप अपने काम से काम रख रहे हो, आप अपने काम से मतलब रख रहे हो, आप इनसे मतलब ही नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये आपके पास ज़रूर आएंगे एंड ये आपको बहुत बिज़ी पाएंगे कि आप बहुत बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेल्स जो है ना वो इनिशिएट करेंगे। यस, मेल जो हैं, ये एक मुझे थोड़ी अलग से एनर्जी फील हो रही है, मैं देना चाहूँगी। एक पॉइंट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक टाइम पर, एक पॉइंट पर आकर के मेल जो हैं वो काफ़ी ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, यस कर रहे हैं, अपने पूरे एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़ीमेल्स जो हैं वो दूर जा रही हैं। फ़ीमेल्स जो हैं वो दूर जा रही हैं, वो इतना ईज़िली ओपन अप नहीं हो रही हैं। बट मेल बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं मनाने की, प्लीज़ करने की, खुश करने की, बट फ़ीमेल्स नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये मुझे थोड़ी सी अलग से एनर्जी आई थी। बाकी आप नहीं होंगे, आप अपने ऑरा में मुझे नज़र आ रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त नज़र आ रहे हैं, खुद से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी केयर, अपना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एंड कुछ इस टाइप की एनर्जी है, जब आपसे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा ना आपके पार्टनर को, जब आपसे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तब ये एक ना फेक फेस मेंटेन करेंगे, कुछ इस टाइप की थोड़ी मुझे इमेच्योर एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। एक एक्टिंग से करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं ठीक है, तुम्हें नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मैं भी मैं भी मूव ऑन कर चुका है, मूव ऑन कर चुकी हूँ, अगर तुम्हें नहीं है, तुम्हें नहीं रहा तो मुझे भी नहीं रहा। लेकिन ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये जब फेक कर रहे हैं ये चीज़, ये फेक करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है फेक कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। यहाँ पर कुछ एरीज जो है ना वो न्यू लव की तलाश में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बताया ना, ये जो 3 नए ऑफ़र आ रहे हैं वो इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरीज हैं जो अपने पुराने वाले पार्टनर को नहीं चाह रहे हैं एंड किसी नए की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ मेष राशि वाले, इसलिए आपकी तरफ न्यू ऑफ़र्स आ रहे हैं माय डियर एरीज, इसलिए आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर किसी फ्रेंड की हेल्प लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी है कि किसी और को या तो साथ लेंगे या किसी के थ्रू या आप तक अपना मैसेज पहुँचाएंगे, बट येस ये किसी की हेल्प ले रहे हैं, हेल्प लेंगे किसी की। आस्क फॉर सपोर्ट, यस, ये किसी का ना सपोर्ट मांगेंगे, किसी से हेल्प मांगेंगे। इनकी खुद की अपनी हिम्मत मुझे इतनी नज़र नहीं आ रही है सीधा सीधा अप्रोच करने की इस सेपरेशन के बाद। पता क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी मेंटेन करी, आपने ना खुद को उस एनर्जी में बनाए रखा, गिड़गिड़ाए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं किया, आप अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी में बने रहे, ठीक है, तब जाके आपके पार्टनर इस एनर्जी में आए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जिस ऑरा में बने रहे ना, उस ऑरा में बने रहना,
अगर आपने अपनी एनर्जीज चेंज की, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आप झुक के चले गए, मतलब आप समझिएगा, ठीक है? मेरे वर्ड्स को ज़्यादा आप वैसे ना लिया करें। आप मेरी बात का मर्म समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप अ, इनको प्लीज़ करने वाली एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो एनर्जीज शिफ्ट हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? ये फिर अकड़ में आ जाएंगे, समझ रहे हैं आप? अगर आप झुकेंगे या गिड़गिड़ाएंगे। फॉर एरीज प्लीज़। फॉर एरीज प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज़। एंजल ऑफ बैलेंस, विक्ट्री। वाओ, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एरीज लाइट चली गई, क्या करूं? मुझे तो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। आज मैं बाकी रीडिंग्स में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी पुरानी जगह से रीड कर रही थी। आज मैं अपने वहीं, जो मैंने आपको बताया था ना, मेरी शिफ्टिंग चल रही है, मैं अपनी नई जगह पे आकर रीड कर रही हूँ आज आपके लिए सुबह सुबह। एंड लाइट चली गई है एंड यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। सो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आपको आई डोंट नो, शायद ना दिखाई दे, नहीं दिखाई देंगे, आई डोंट नो, क्या दिख ही नहीं रहे होंगे, आई एम श्योर। बट मैं आपकी रीडिंग कंटिन्यू रखती हूँ, ठीक है जी? आप सुन लीजिए क्योंकि कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी फॉर दिस माय डियर एरीज, आई एम वेरी सॉरी। मैं कुछ कर नहीं सकती। बिजली विभाग में मेरी पहचान नहीं है कि मैं फ़ोन घुमाऊँ और अचानक से लाइट आ जाए। ओके माय डियर एरीज, यस, एंजल ऑफ बैलेंस, विक्ट्री, ब्लॉसमिंग। वाओ, बड़ी सुंदर एनर्जी है एरीज, आपके लिए है। पहले मैं आपको बता दूं, आपका आने वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपको ना आपके करियर में या जो भी चीज़ आप करते हो, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, कोई डील, बिजनेस डील वगैरह, या आप जॉब में हैं, जॉब करते हैं, कैसी भी जॉब करते हो आप, ठीक है? गवर्नमेंट, प्राइवेट, व्हाटसोएवर, जैसा भी काम करते हो आप, उसमें मुझे आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। एक बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप बहुत ही खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको ना आपके करियर से रिलेटेड, करियर एंड स्टडीज़ से रिलेटेड लाइन में ना कुछ बूस्ट, कुछ पर्क्स, कुछ इस टाइप का मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यस, ये जो एनर्जी है ये फाइनेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है? आपके करियर से रिलेटेड है। आपको मे बी आपका कोई ऑफ़िस में कॉन्फ्लिक्ट था, या आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, अप्रेज़ल नहीं मिल रहा था, या कोई भी बात थी, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, वो अटका हुआ था, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बिज़नेस डील नहीं हो पा रही थी, आप कब से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रही है, वो डील मुझे आपकी होती हुई फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका एग्ज़ाम मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। माय डियर एरीज़, यस, बड़ी सुंदर एनर्जीज़ है आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। बट एरीज़, एक एनर्जी में ये फ़ील कर रही हूँ कि कोई है जो आपकी तरक्की से बहुत जेलस है। यस, देयर इज़ समवन जो बड़ा ही पेशेंस मार के बैठा है, आपको शो नहीं कर रहा। यस, ये पर्सन ना आपको अपनी एक्चुअल बात और एक्चुअल फीलिंग्स आपको नहीं शो कर रहे हैं। बट यस, आपके ना क्लोज सर्कल में ही मुझे कोई ऐसा नज़र आ रहा है जो आपसे काफ़ी जेलस है और आपको पसंद नहीं कर रहा है या कर रही है। यस, है ऐसा कोई। इससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। क्या करें मैम सावधान होने के लिए? हम क्या करें? आप ये करिए, आप अपनी सफलता का बखान मत करिए। आपको जो भी मिल रहा है, जो भी आपको जो भी आपका काम बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आप किसी से बताओ मत, चुपचाप करो, ठीक है? वो आप किसी से बताएँगे नहीं, बताइए मत। शांति से लगे रहिए, करते रहिए, ठीक है माय डियर एरीज़? आपकी डील हो रही है, मत बताओ किसी से, गुप्त रखो बातों को। एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है, टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया, मत बताओ किसी को। किसी को जब तक आपका काम पक्का सॉलिड ना हो जाए ना, तब तक किसी से शेयर मत करना। दैट्स ऑल, नहीं करना। क्योंकि देखिए, जो जिसने जलन पाली हुई है, ये कोई आपका पर्सनल, आपका ख़ास बंदा ही है। जो दूर के होते हैं, उनकी एनर्जी से हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे अपने होते हैं ना, हमारे अपने ख़ास पास के होते हैं, उनकी एनर्जी से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अपनी जो क्लोज़ फैमिली है, उसको छोड़ कर के बाकी और किसी से ज़्यादा बातें शेयर ना करें आप माय डियर एरीज़, ये आपके लिए एनर्जीज़ है। ठीक है जी, एंड आप मुझे एक एनर्जी में और नज़र आ रहे हैं एरीज़ आने वाले टाइम में।
या मे बी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। थैंक गॉड लाइट आ गई। हाँ जी, तो आप इस चीज़ को मुझे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एरीज़, आप ना रेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए टाइम ले रहे हैं, एंड आप मुझे मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आप कर रहे हैं। अगेन सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। एरीज़, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ये है। सी, बॉटम ऑफ द डेक, थिंकिंग मैन एंड अटैचमेंट, ये दोनों ऐसे आए हैं साथ। बहुत अटैच्ड फील कर रहे हैं एंड आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, डीपली थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि स्टॉकिंग भी चल रही है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। एरीज़, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत डीपली थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनकी अटैचमेंट डे बाय डे मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सी, और ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं। सी अटैचमेंट, थिंकिंग मैन, अटैचमेंट, जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं आपके साथ। यस, कर रहे हैं। दिस पर्सन इज फीलिंग सो अटैच्ड टू यू। एरीज, माई स्वीट शुगर एरीज, वो मैं एरीज प्लीज़। अच्छा, जो मैंने बताया उसका आप ध्यान रखेंगे। डोंट शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद एवरीवन। ठीक है, सबके साथ सब कुछ शेयर नहीं करना है, थोड़ा देखकर वाइजली शेयर कीजिए। फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज, फॉर माई डार्लिंग एरीज प्लीज। लास्ट शफल फॉर माई एरीज प्लीज। अच्छा, अगर आपको आज बैकग्राउंड में आपकी रीड में पीछे से शोर आ रहा हो ना, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़, क्योंकि जहाँ से मैं आपकी रीड कर रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत शोर शराबा है एंड आई कांट हेल्प, मैं कुछ कर नहीं सकती, यू नो। बैलेंस के ऊपर बात करनी है। ओके, you might be dealing with Leo, Aries or Sag, or you might be dealing with Gemini or Cancer, Scorpio, Pisces. ओके जी, ओके। एरीज बैलेंस के ऊपर बात करनी है भाई, क्योंकि यहाँ से भी आया था बैलेंस। सी, एंजल ऑफ बैलेंस, एंड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पहले मुझे लगा कि आप बैलेंस्ड हैं, बैलेंस चल रहे हैं, सो इस बारे में उतना बात करने की ज़रूरत नहीं है, दिस वाज आई थॉट। लेकिन अगेन बैलेंस का कार्ड निकल कर आया है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ एरीज ऐसा कर रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस आउट करके नहीं चल रहे हैं। कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपने एंड से, जो आप एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो एरीज, या तो आप एक्सरसाइज ओवर कर रहे हो, ठीक है, ओवरली कर रहे हो आप, उतने की ज़रूरत नहीं है जितना आप कर रहे हो। जिम में जाके कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल इंटेंस लेवल पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है। या आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप ओवर ईट कर रहे हैं, आप ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, इतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है, बस आपका हाथ एंड मुंह चल रहा है, आप खाए जा रहे हैं। यानी कि आप ना, इसको समझने की कोशिश करिए। जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, आई होप मैं आपको बता पाऊँ। मुझे फील हो रहा है एरीज, आप कुछ ना ओवर कर रहे हो, ओवर कर रहे हो, ठीक है, ओवर कर रहे हैं आप, एक्सेस में कर रहे हैं, एक्सेस में बैलेंस नहीं बना रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ओवर ईट करेंगे, पेट बढ़ जाएगा, फिर पता आपको पेट कम करने में पसीने छूट जाते हैं, सारी बॉडी का वेट कम हो जाए, पेट अंदर नहीं जाता। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर हमारी ड्रेसेस और अलग ख़राब हो जाती हैं। या आप एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही करेंगे, कुछ ज़्यादा इंटेंस करेंगे, बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे जाकर करेंगे, ओवरली करेंगे, थक जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा थक जाएंगे, सारे दिन थकान रहेगी, कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर आपको आराम चाहिए होगा, सोना होगा, अपने और ज़रूरी काम नहीं निपटा पाएंगे, पैर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो मुझे फ़ील हो रहा है मैंने आपको एज इट इज़ एनर्जी दी है। आपको ये काम बहुत ही ज़्यादा ओवर कर रहे हो, ओवर डू कर रहे हो, ठीक है, ओवर डू कर रहे हो। अब ये आप देखना आप क्या ओवर कर रहे हैं। मे बी आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, उतने की ज़रूरत नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एंड सोच के जो चीज़ नहीं है उसको भी आप पैदा इन द सेंस के नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मे बी आपकी सोच बहुत नेगेटिव जा रही है ना, आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं।
देखिए मतलब किस सीक्वेंस से निकल के आए हैं कार्ड्स ना। बैलेंस व्हाट यू नीड टू रिलीज, बैलेंस व्हाट यू नीड टू रिलीज। भाई बैलेंस बनाओ, कुछ है उसको रिलीज़ करो। आपकी कोई आदत है एरीज, माय स्वीट शुगर, माय डार्लिंग एरीज, मेरी जान एरीज, आपकी कोई आदत है जिसे आपको रिलीज़ करना है, ठीक है, उसको रिलीज़ करिए। कोई एक आदत आपकी बहुत ख़राब मुझे नज़र आ रही है, अब ये आप अपने अपने तरीके से लें, वो किसी की भी कोई भी हो सकती है, ये जनरल रीड है, पर्सनल नहीं है, ठीक है, पर्सनल में एक्यूरेसी होती है। एंड आई एम क्लोज फॉर पर्सनल्स, प्लीज़ डोंट रीच मी फॉर पर्सनल्स, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। माय डियर एरीज, ओके जी, आप देखिए कोई ऐसी आदत है, ठीक है, मे बी आपको अच्छी लगती हो, आपके लिए अच्छी हो, आपको लगता हो नहीं यार ये तो अच्छी आदत है, मैं तो मे बी आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, समझ रहे हो ना आप, ये कुछ भी हो सकती है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पियेंगे वो भी आपको हार्म करेगी, है ना। एक लिमिट से ज़्यादा आप कुछ भी करेंगे तो करेगा ही ना। आप मे बी आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो इन दिनों, जो मेल्स है यहाँ पर मे बी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, आप ध्यान नहीं रख रहे हैं इस चीज़ का, ऐसा हो सकता है ना। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप रोज़ सिगरेट के धुएँ के छल्ले बनाने लगे हैं। सो प्लीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई एक आदत ऐसी है जो आपको रिलीज़ करने की या उस पर कंट्रोल करने की, मे बी आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, आप ज़्यादा खर्चने लगे हैं, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो इन दिनों, फिजूल खर्ची हो रही है आपसे, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो चीज़ें ना एक पॉइंट पर आकर फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आने वाले टाइम में, भविष्य में, अगर आपने किसी जो भी आपकी कोई एक आदत है जिसको आप ओवरली कर रहे हैं, मे बी आप किसी को कॉल या मैसेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैं देखिए एक एक करके मुझे जैसे जैसे माइंड में आ रहा है मैं काउंट करा रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। बट येस यहाँ पर कोई आदत है, अब मैं आगे बढ़ूँगी, इससे अब मैं और आदतें काउंट नहीं करवाऊँगी, अब मैं आगे के कार्ड्स के बारे में बात करूँगी, ठीक है जी। जैसे जैसे मुझे आई मैंने आपको आइडिया के लिए दे दी कि ठीक है, आपको थोड़ा यूल हैव एन आइडिया कि हाँ ठीक है मैं ये चीज़ ओवर कर रहा हूँ, मे बी आप ध्यान ना दे रहे हो अपने एंड से, ओके जी। अब आया है तो कोई ना कोई तो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है जी। सो माय डियर मैं देखो माय डियर एरीज की जगह रिलीज बोलने वाली थी, माय डियर रिलीज, ओके माय डियर एरीज, माय स्वीट शुगर एरीज, प्लीज़ रिलीज, ओके रिलीज कर दीजिए अपनी जो भी कोई ओवर करने वाली आदत है उसको, ठीक है जी। एंड कॉन्फिडेंस इसकी यस 80। माय डियर एरीज, आपको पता है क्या अट्रैक्टिव बनाती है, आपके अंदर क्या वो चीज़ है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस। आप ठीक है, कोई चीज़ आपको पता है नहीं पता है वो एक अलग बात है, कितना नॉलेज है नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, एंड द वे ऑफ टॉकिंग जो है, आपका जो बोलने का तरीका, द वे यू स्पीक, द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, और जैसे आप अपनी बातें रखते हैं सामने वालों के सामने, ये चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट बनाती है। आपका कॉन्फिडेंट दिखना, कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से प्रचुर मात्रा में भरे हुए होना आपको बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाता है। तो आपको इस पर और काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंट दिखिए, ठीक है, आपके दिखने में भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके बोलने में चलने में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा वैसे तो है, आई एम नॉट सेइंग कि आपके अंदर है नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और उसको बूस्ट देने की ज़रूरत है अपने कॉन्फिडेंस को, ओके जी, उस पर काम करिएगा प्लीज़ माय डियर एरीज, ठीक है। एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है आपको। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आई एम सॉरी अगर मैं कहीं लैग कर रही हूँ। यस एरीज, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं किसी पॉइंट पर या किसी एक शख्स के साथ आपकी बात ठीक से नहीं हो रही है, मे बी आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, मे बी आप इंटरव्यू में अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते, मे बी बिजनेस डील के दौरान आप पार्टी को ठीक से समझा नहीं पाते हैं, और मे बी आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपने आंसर्स को एलैबोरेट नहीं कर पाते हैं। सो ये आपको अपने हिसाब से लेनी है, बट येस यहाँ पर है कम्युनिकेशन को लेकर के है एनर्जीज़, सो आपको उस पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है माय स्वीट शुगर एरीज, ठीक है जी। इन दो चीज़ों पर और काम करिएगा, किस पर, कॉन्फिडेंस
एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, एंड वो जो आपकी एक ओवरली करने की आदत है उसको, ठीक है जी। एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी माई स्वीट शुगर एरीज, सी मून 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 न्यू मून, लाइन से न्यू मून की एनर्जी है। माई स्वीट शुगर एरीज, सी ये जो टाइम चल रहा है ना आपका, ये कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर अभी आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं या आप एक्शन लेते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, अगर इन दिनों आपकी वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, आपका वो काम ज़रूर बनेगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है एरीज। आपका, मैं बात पता बाकी ज़ोडिएक वालों को क्या कहती हूँ मैं, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा, आपका टाइम अच्छा आ रहा है, लेकिन आपका टाइम अच्छा चल रहा है, समझ गए, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, इसको यूज़ करिए, ठीक है, इसको यूटिलाइज़ करिए, इसको वेस्ट मत जाने दीजिए, इन दिनों को बर्बाद मत जाने दो। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, लंबे दिन होते हैं, इतने सारे वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे पास, करने को 100 काम निपटा सकते हैं हम एक दिन में, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, आपका टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, अगेन मैं फिर से बता रही हूँ कि आप, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कोई भी आपका प्लान है ना, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। कोई कुछ भी सोचा है आपने नया करने का या नया सीखने का, कुछ भी एक फ्रेश स्टार्ट की सोच रहे हो आप, अपने आप में नई लुक लाने की सोच रहे हो, नई अपनी लुक चेंज करने, कुछ भी आप सोच रहे हो ना, उस पर एक्शन लो। उसको सिर्फ सोच के मत रह जाओ, एक्शन लो, क्विक एक्शन लो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपका इन्वेस्ट करना वेस्ट नहीं जाएगा। आपका ना कहीं भी कैसा भी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाने वाला है। अब वो चाहे आप इमोशनली कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, स्पिरिचुअली कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जाने वाला, ठीक है जी। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड द गुड थिंग इज पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज इन एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। My sweet sugar 80s, my darling 80s. I love to call you darling. Darling, darling, stay for my sweet sugar 80s, please. बी असर्टिव आया है, देखो आना होगा तो आ जाएगा। अगेन वही एनर्जी है कि आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, अपनी बात मुखरता से रखो। Say it clearly and loudly. Loud and clear you have to be, Aries. Get more information. Ask for help from others. No. Perfect timing. It's up to you. Oh, reconsider. Okay, reconsider. Yes. And if you believe, ये आया भी था, trust. Okay जी. एरीज, एरीज जैसे कि मैंने कहा था ना कि देखो, दो एनर्जी मैं दोनों देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि ये आपकी तरफ 3 ऑफ़र में आते हुए देख रही हूँ, मैरिज प्रपोजल, ठीक है। एक तो उनके लिए कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में ना अच्छे से जानेंगे आप, ठीक है। किसी को भी ऐसे ही अपने क्लोज सर्कल में, अपने ऑरा में एंटर नहीं होने देंगे आप, ठीक है जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक से जानना, ठीक से पहचानना, अच्छे से जान लेना, हिस्ट्री जान लेना, जड़ उखाड़ लेना, जड़ खोद डालना, तब किसी को अपने ऑरा में आने देना, ठीक है। सामने वाले बंदे की जड़ खोद लेना, ये है कौन, आया कहाँ से है, आई कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी आदतें क्या हैं, इसका अगर नए को चांस देने की सोच रहे हो ना, तो उसके बारे में सब कुछ जान लेना पहले, ठीक है। समझ गया? इससे क्लियर शब्दों में मैं नहीं कह सकती। किसी नए को चांस देने जा रहे हैं आप, उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे आप, सोच विचार करना, अच्छे से परखना, पहचानना, ठीक है। उसके बाद किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होना, ठीक है, ठीक है। इतनी जल्दी इन्वॉल्व मत हो जाना इमोशनली, जस्ट बिकॉज आप किसी नए रिश्ते के लिए देख रहे हैं, कोई आया है ना, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, नो, नहीं। टाइम लेना, स्लो चलना, उनके बारे में जानना, और अच्छे से बोलना कम, सुनना ज़्यादा। उस सामने वाले बंदे को ज़्यादा बोलने देना, ताकि आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले,
उनकी बातें पता चले, क्रॉस चेक करना, ठीक है, क्योंकि आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन के बाद नो भी आया है ना, इसलिए मुझे इसके ऊपर इतना बोलना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी गलत शख्स के साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज, मुझको ऐसा लग रहा है कि आप किसी गलत बंदे के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर यू, फॉर माय डियर एरीज, उनके लिए अच्छा नहीं है। एंड मुझे खुद ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ना किसी के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद उन्हें खुद ही ना बोलने वाले हो, ना बोलने वाले हो। जब आप जानोगे ना अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है कोई शख्स है जो आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि यार ये तो बड़ा हैंडसम है, ये तो बड़ी सुंदर है, मेरे को इससे बात करनी चाहिए, मेरे लेवल का लगता है, मेरे मेरे टाइप का लगता है, मेरे टाइप की लगती है, इसके बारे में और इससे बात करनी चाहिए, इसके टच में आना चाहिए। उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना, क्योंकि अक्सर लोग ना हाथी के दांत निकलते हैं, दिखाने के और खाने के और, वो दिखने में कुछ होते हैं, वो अंदर से कुछ और निकलते हैं। ठीक है एरीज, तो अच्छे से जान लेना किसी और के बारे में। एंड दूसरों से भी पूछना, उनके फ्रेंड सर्कल से पूछना, जहाँ से भी पता निकाल सको, मैक्स टू मैक्स पता निकाल लेना किसी के साथ इन्वॉल्व होने से पहले इमोशनली। ठीक है जी, नहीं तो बाद में बहुत दुख होता है जब हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, बाद में पता चलता है यार बंदा कुछ और ही निकला, फिर दिमाग ख़राब होता है। उस चीज़ से बचना, उस चीज़ से आप खुद को बचाना, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे केस आते हैं। ठीक है जी एरीज। एंड दूसरी दो एनर्जी थी ना, दूसरी एनर्जी ये है माय डियर एरीज, कि आप कुछ भी काम करने की सोच रहे हैं ना, तो प्लीज़ ऐसे ही मत करिएगा। ठीक है, कोई भी काम करने की सोच रहे हो आप, ऐसे ही मत करिएगा, उसके बारे में अच्छे से पता कर लेना काम। ठीक है, कोई भी लेट्स से आप कहीं ज्वाइन करने जा रहे हो, कंपनी के बारे में अच्छे से जान लेना, क्लाइंट अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करते हैं, सैलरी टाइम पर मिलती है कि नहीं, ऑनर कैसा है, ये सब चीज़ें जान लेना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एंड वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर कैसा है, बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो तो अच्छे से जान लेना मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना इसमें मुझे लॉस हो सकता, प्रॉफिट लॉस सब कुछ देख के चलना। ठीक है, ये एनर्जी है, अच्छे से जानना, फिर रिकन्सिडर करना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, देखो सी, देखो इधर देखो आप, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो, रिकन्सिडर, यस। क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है। पता करना अच्छे से, दूसरों की हेल्प लेकर के पता करना, जिससे भी जान सको उससे जानना। किसी आप हर चीज़ के लिए बोल रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से लेना, रिलेशनशिप, रिश्ते, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, आप अपने हिसाब से लेना, अपने हिसाब से लेना। ठीक है जी, अच्छे से पूछना, अच्छे से पड़ताल करना, अच्छे से जान लेना और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना। सीधे सीधे हाँ नहीं बोलनी है। ठीक है, सीधा सीधा ओपन अप नहीं होना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ठीक है, सीधी सीधी हाँ नहीं करना, फिर सोचना, दोबारा रिकन्सिडर करना, फिर से रिकन्सिडर करना, फिर से, जब आपको ठीक लगे, जब आपका अंतर्मन बोल दे, तब आप आगे बढ़ना। ठीक है, तब यस करना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ना 100 बार सोचना, मैं 2 बार भी नहीं कह रही हूँ, मैं 100 बार कह रही हूँ, 100 बार सोचना। ओके जी, इट्स अप टू यू, परफेक्ट टाइमिंग इफ़ यू बिलीव। आपकी एनर्जी है, लाउड एंड क्लियर, आप भी समझ पा रहे होंगे कि आपके ऊपर है कम्प्लीटली क्या करना चाहते हैं लाइफ में। इस रीड से आप क्या ले पा रहे हैं, क्या गाइडेंस ले पा रहे हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। कैसे लेते हैं आप चीज़ों को, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लेते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू माय स्वीट शुगर एरीज। अपने हिसाब से चलिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चलिएगा। एंड ठीक है, अपने एंड एक परफेक्ट टाइमिंग है, बहुत ज़्यादा आपको ना, ठीक है, अगर लेट से आपने बहुत जांच पड़ताल कर लिया ना, आप नेगेटिव हो गए, वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, आप जैसा सोच के चल रहे थे चीज़ें वैसी नहीं हुई, तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ठीक है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि चीज़ें ना एक परफेक्ट टाइमिंग पे ही होंगी। सुना होगा ना, अपने वक्त से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। जैसे हमारे भाग के दुख किसी और को नहीं मिलेंगे ना, मेरे दुख मुझे ही मिलेंगे, मेरी बहन को या मेरे भाई को नहीं देगा भगवान, ठीक वैसे ही मेरा सुख भी मुझे ही मिलेगा, मेरी बहन को या मेरे भाई को या किसी और को, मेरे यार दोस्त को नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपके भाग का है वो आपको मिलकर रहेगा, चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पर होंगी, तो इसलिए आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है जी, इफ़ यू बिलीव, सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे टिका हुआ है माय डियर एरीज, सब आपके बिलीफ सिस्टम पर है। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी अप्रोच है, सब कुछ उस पर टिका हुआ है। नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा।
पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव आपकी सोच है, पॉजिटिव नज़रिया है लाइफ को देखने का, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसी हमारी एनर्जी होती है ना, वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। अच्छी एनर्जी है, अच्छा हो रहा है, अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे। बुरी एनर्जी है, बुरा हो रहा है, बुरे लोग अट्रैक्ट होंगे। अंडरस्टूड है यार। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना आपको। मेरी तबीयत ठीक नहीं है एरीज में कहीं लैग करूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। एंड मैं पर्सनल रीडिंग के लिए क्लोज हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़, कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो मेल, इंस्टा, व्हाट्सएप, कमेंट्स, वो मुझे कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। यार मैं नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग, मेरे को नहीं करना है, प्लीज़ आप कहीं और से ले लीजिए। मतलब देखो मैं कितना परेशान होकर बोल रही हूँ, मेरे को एक्चुअल में मेरे को नहीं करनी है। मेरे को कोई पैसों का लालच नहीं है, मुझे नहीं है कि आओ मेरा भर दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ आप कहीं और से ले लीजिए, मुझे पर्सनल रीडिंग नहीं करनी है। आई एम क्लोज्ड, आई एम क्लोज्ड। फॉर एरीज प्लीज़। Prompting, freedom, silence, surprise, surprise। मैं स्वीट शुगर एरीज को सरप्राइज मिलेगा जब भी सरप्राइज आता है ना मेरे मुँह से ऐसे निकलता, सरप्राइज सरप्राइज। इंट्यूशन, होप। एरीज होपफुल रहिए भाई, क्या कर रहे हैं आप, डोंट लूज़ होप। वैसे तो आप होपफुल हैं, टू बी ऑनेस्ट आपकी एनर्जी नेगेटिव मुझे लगी नहीं, ठीक है जी। फ्रीडम, क्या कहते हैं, एरीज, एरीज माय स्वीट शुगर एरीज। साइलेंस, अगेन मैंने आपसे बोला था ना आपको थोड़ा साइलेंट मोड में जाना है, बोलिएगा कम, सुनिएगा ज़्यादा, ठीक है। अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करना है, अपने बारे में किसी को नहीं बताना है, ओके जी। सुन रहे हैं आप, स्लो चलना एंड चुप रहना, शांत रहना, मिस्टीरियस बन जाइए, मिस्टीरियस गुत्थी बन जाओ कि सामने वाला सुलझाने में ना उसके पसीने छूट जाए, ऐसी गुत्थी बन जाओ आप। मतलब किसी के समझ में ही मत आओ, ऐसे बन जाओ कि ना सामने वाला अपने बाल नोच ले, अपना सर सर नोच ले अपना, यार इसके मन में चल क्या रहा है, ऐसे बन जाओ आप। अपनी एनर्जी किसी को मत दो, ठीक है, रिजर्व रखो उसे, किसी के साथ मत शेयर करो, ठीक है। पास्ट की एनर्जी से आपने खुद को फ्री कर लिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो इट्स अ मैसेज फॉर यू, करना है, करना है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, उसकी ज़रूरत है, इट्स नीडेड। अच्छी चीज़ें आए लाइफ में, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो। देखो जगह बनाओगे तभी कुछ नया आ पाएगा, पुराने के लिए पुराने को हटाओगे, सफाई करोगे, साफ़ सफाई करोगे, तभी वहाँ पर कुछ नया आ पाएगा, ठीक है। हम पुराना सामान हटाते हैं तभी नया आ पाता है, ठीक वैसे हम पुराने लोगों को, पुराने रिश्तों को हटाते हैं तभी नए रिश्ते आ पाते हैं, अगर हम पुराने से परेशान हैं तो, इन दैट केस ओनली। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई नया आए, कुछ नया आए, तो आपको पास्ट की एनर्जी से खुद को रिलीज़ करना है, फ्री करना है, इन दैट केस ओनली। एंड ये मैरिज बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको ना लें, आपकी शादी नहीं टूटी है तो आप उतना ज़्यादा ना लें, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लें। एंड प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग से मैं फ़ील कर रही हूँ माय डियर एरीज़ कि आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत है, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे काफ़ी बात करना चाहता है। येस, बहुत लंबे समय से आप दोनों की बात नहीं हुई है एंड दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, या आपसे बात करना चाहते हैं। एंड इवन आई एम फीलिंग कि ये आपसे कुछ आई एम सेंसिंग कि आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ हुआ है, नहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, बात करिए उनसे, ठीक है। कॉल मैसेज का आंसर करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आपसे बतियाना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। दे दो यार, 10-15 मिनट क्या जाता है, ठीक है जी। एंड सरप्राइज रेनबो, सरप्राइजिंगली आपकी चीज़ में, आपकी लाइफ में, मुझे सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई, सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। येस, बड़े आपका जीवन मुझे बड़ा रंग भरा होता हुआ नज़र आ रहा है, रंग भर रहे हैं आपके जीवन में, रेनबो के साथ, इंद्रधनुष के सातों रंग आपके जीवन में भरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने कहा ना आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, आपका समय अच्छा चल रहा है माय डियर एरीज। सो इसको यूटिलाइज़ करिएगा एंड लाइफ में आपके सरप्राइजिंगली बहुत ही सुंदर पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगें, आप उनसे बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है। एंड सर्विस, सर्विस से मैं फील कर रही हूँ एरीज, किसी को ना आपकी हेल्प चाहिए, देयर इज़ समवन जो आपकी हेल्प चाह रहा है, सो आप उसकी हेल्प करिए। देखिए कौन है आपके आसपास ऐसा, मे बी आपके रिलेटिव्स या फैमिली में, पड़ोस में, वर्क प्लेस पे, या कोई फ्रेंड। अच्छा,
हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप चलो जेब ढीली करने, नो नो, पैसों वाली हेल्प नहीं कह रही हूँ मैं, पैसों वाली हेल्प नहीं करना, ज़रूरत वाली हेल्प। किसी की कोई ज़रूरत है वो देख लेना कि हाँ किसी को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पैसा नहीं, उसके अलावा जो भी चाहिए वो देख लेना, ठीक है। पैसों वाली हेल्प नहीं कह रही हूँ मैं, वो उल्टा पड़ जाता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस माई स्वीट शुगर एरीज, मेरे प्यारे प्यारे एरीज के लिए, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फॉर एरीज प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज। रीडिंग्स ना इसलिए लेट हो रही हैं एरीज, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ओके जी, 4 ही हैं, वाओ क्या इत्तेफाक है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। एरीज, रिश्ता भी उसी वजह से ख़राब हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है, वो ज़बरदस्त थर्ड पार्टी है यहाँ एरीज के साथ, ठीक है। एरीज के साथ ज़बरदस्त थर्ड पार्टी है, लेकिन गुड थिंग इज़ थर्ड पार्टी मुझे निकलती हुई नज़र आ रही है, जाती हुई नज़र आ रही है। आपके एरीज पार्टनर आपके लिए बहुत लवी डवी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, यहाँ से थर्ड पार्टी जा रही है, खुशखबरी है आपके लिए, मुबारक हो, थर्ड पार्टी जा रही है। एंड आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं वापस। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने शायद कुछ किसी तरीके की ठोकर खाई है, तब जाकर इनको अकल आई है, यानी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपको बहुत लवी डवी एनर्जी में देख रहे हैं एरीज। एंड अगर आप एरीज के साथ डील नहीं कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, ठीक है जी। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, वो टॉरस तो बहुत बड़ा पेनफुल सेपरेशन रहा है आपका टॉरस के साथ, हाँ रहा है। एंड आप टॉरस से बहुत नाराज़ है, बहुत खफा हैं, आप बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं टॉरस को। यस, एंड आपके टॉरस जो हैं वो बहुत परेशान हैं, जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंड किसी और के बीच। यस, यहाँ पर दो चीज़ें हैं यहाँ पर, आपके अलावा कोई कुछ और, मे बी इनका करियर, मे बी कोई रिलेटिव, मे बी इनकी मम्मी, बट कोई और यहाँ पर ज़रूर है जिन के साथ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ना आपको भी नहीं छोड़ना है एंड जो दूसरी चीज़ है उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये तो ये कोशिश कर रहे हैं बैलेंस आउट हो जाए। जेमी, 4 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई जो है ना माय डियर एरीज, बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं मुझे मैरिज को लेकर के। यस, यहाँ शादी की ही बात है, कमिटमेंट को लेकर के सीरियस है, लेकिन ये आपको दूर से वॉच कर रहे हैं। वॉच करके इनको क्या फ़ील हो रहा है कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो एरीज। इनको ये नज़र आ रहा है कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये दूर से, काफ़ी दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, खड़े खड़े आपको देख रहे हैं एंड बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले गए हैं, आप इनको छोड़ गए हैं एंड ये अकेले खड़े रह गए हैं, ये कुछ कर नहीं पाए, आपको रोक नहीं पाए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, लड़ाई भी ठीक से नहीं लड़ पाए, इस टाइप की एनर्जी है, बहुत लो फील कर रहे हैं आपके जेमिनी पार्टनर। कमिटमेंट को लेकर के सीरियस है, लेकिन आप इन्हें कहीं और बिजी नज़र आ रहे हैं। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड डेविल, वो क्या बात है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रखे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं ये चीज़ों को लेकर के, रिलेशन को लेकर के। ठीक है, आपको परफेक्ट स्पाउस तो देखते हैं, ये परफेक्ट मैरिज मटेरियल है, लेकिन पेंटिकल्स, हाँ, ये ना ऐसे देख रहे हैं आपको, गुड लक के जैसे देख रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे शादी होगी ना तो इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये ऐसे देख रहे हैं कि आपसे, आप काफ़ी वेल्दी हैं, रिच हैं एंड आपसे शादी होती है तो फाइनेंशियली इनको बूस्ट मिल जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएंगे। प्यार है, ऐसी बात नहीं है, प्यार नहीं है, लव एंड लस्ट दोनों है यहाँ पर एंड वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं आपका। बट माय डियर एरीज, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत गजब का मुझे आप दोनों के बीच में शारीरिक आकर्षण दिखाई दे रहा है। मतलब ये ज़्यादा फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली फीलिंग है कैंसर की तरफ से, ठीक है जी। एंड बहुत मटेरियलिस्टिक बंदा या बंदी है ये। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, 6 ऑफ वंस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंस, एस ऑफ वंस, क्या बात है, वंस की एनर्जी। आपके लियो पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। यस, फिजिकली अट्रैक्शन ज़बरदस्त है, यस है, बहुत कमाल का है, लेकिन ये आपको वॉच कर रहे हैं एंड ये एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं, कोई किसी तरीके की गुड न्यूज़ है जो आपके साथ बांटना चाहते हैं एंड इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिल सकता है, यस मिल सकता है। बट ये ना कहीं मुझे बिजी भी नज़र आ रहे हैं और लियो ना कहीं और भी मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं, व्यस्त है किन्हीं चीज़ों में।
कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स। कन्या थोड़े से जेलस नज़र आ रहे हैं मुझे आपसे। यस, हैंग्ड है, हैंग सिचुएशन में है। आपके अलावा किसी और में भी इंटरेस्ट नहीं है इन्हें, एंड ये आपको भी एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि जैसे कि आप में भी इंटरेस्ट नहीं है। चाहते तो इक्वल गिव एंड टेक है ये आपके साथ, बट इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है आपने इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपने इनके साथ अच्छा नहीं किया, आपने बुरा कर दिया, ऐसी एनर्जी में है। थोड़ा जेलस है ये आपसे, थोड़ा जेलस है, बट ये आपको अप्रोच करेंगे, बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन थोड़ा सा मुझे जेलसी इनके मन में बहुत नज़र आ रही है। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। लिब्रा जो है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत मजबूती फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, एंड पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। यस, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है लिब्रा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आप डिज़ायर हो लिब्रा की, आप लिब्रा की डिज़ायर हैं, लिब्रा की विश कम ट्रू है, विश फुलफिलमेंट है आप, एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। इंटीमेसी वाली फील है लिब्रा की तरफ से। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एरीज, स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। स्कॉर्पियो की मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, यस चल रही है, एंड स्कॉर्पियो आपको ब्राइट शाइन स्टार वाली एनर्जी में देख रहे हैं। यस, इनको लग रहा है कि आप डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं। जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, आपकी ना एनर्जीज बदल गई है ना, आप ग्रो कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आपको छोड़ा था वैसे आप रहे नहीं, ठीक है जी। एंड ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी है स्कॉर्पियो की तरफ से, बिल्कुल रेडी हैं इस रिश्ते पर काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, एंड स्टॉकिंग आपकी ज़बरदस्त चल रही है स्कॉर्पियो की तरफ से, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, पूरी पूरी नज़र है इनकी आप पर। क्या कहते हैं, सैज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। सैज बहुत परेशान है जी, आपके अलावा कोई और शख्स है जो इन्हें बहुत दुखी कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मदर फिगर नज़र आ रही है, ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन सैज बहुत परेशान है, इनकी चल नहीं पा रही है, इनकी मदर या मदर फिगर जो भी कोई लेडी है, या इनकी एल्डर सिस्टर, उनके ऊपर इनकी चल नहीं पा रही है, तो ये बहुत परेशान है, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बड़ा प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले के आगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ ये सिचुएशन सुधर जाए, ठीक है जी। एंड ये आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, एंड इनको स्टॉक करके ये पता चल रहा है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, यस आप कर रहे हो, एंड ये आपके फाइनेंसेस से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं धनु वाले। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, नो, कैप्रिकॉन बिल्कुल भी सो नहीं रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत खफा हो कैप्रिकॉन से, आप बहुत गुस्सा हो, बहुत उफ, आप कैप्रिकॉन से बहुत गुस्सा हैं। कैप्रिकॉन अगर आपकी तरफ आए भी तो आप बहुत ही गुस्से से उसको डील करेंगे, उस सिचुएशन को, या उनसे सीधे मुंह, अब मुझे आप बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, नो आप नहीं करेंगे इनसे सीधे मुंह बात, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सो भी नहीं रहे हैं कैप्रिकॉन ना, सो भी नहीं रहे, इनकी नींद उड़ी हुई है, इतनी इनकी हालत ख़राब है। एरीज, क्या कहते हैं, कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, आपने कुंभ को छोड़ दिया है, एंड ऐसा कुंभ फील कर रहे हैं, एंड कुंभ बहुत ज़्यादा डेड एनर्जी में है कि आपने इनको छोड़ दिया ना, फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए हैं, बहुत बैड फील कर रहे हैं, बहुत मरा हुआ फील कर रहे हैं, डेड एनर्जी है ये, देखिए कुंभ की तरफ से ना डेड एनर्जी है, ये मरा हुआ फील कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप इनकी डिज़ायर थे, आप इनकी विश थे, ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन सेपरेशन हुआ एंड आप आगे बढ़ गए, आपने खुद पर काम कर लिया, आप ग्रो कर गए, ये चीज़ देख करके ये बहुत ज़्यादा डेड एनर्जी में आ गए हैं, डेड एनर्जी में है कुंभ वाले, बहुत उदास है, आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। पाइसिस, ये कोई पास्ट पर्सन है आपके, पाइसिस जो हैं वो, पाइसिस आपको, वो क्या बात है, पाइसिस आपको चेज़ कर रहे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेज़ कर रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं आपके एनर्जेटिकली, ठीक है, हर जगह चेज़ कर रहे हैं आपको, ये आपके पीछे लगे हुए हैं, ये आपका पीछा छोड़ते हुए नज़र भी नहीं आ रहे हैं मुझे पाइसिस इतनी आसानी से। पाइसिस को पता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, पाइसिस नोज दैट वेरी वेल, बट पाइसिस सीज यू एज परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट हस्बैंड की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, एंड पास्ट पर्सन है आपके, यानी आपको किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, या आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, आपका हंसना बोलना, आपका इनको ट्रीट करना, हर चीज़ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत,
एंड ये किसी भी कीमत पर आपको जाने नहीं देना चाहते क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो पाइसेस की। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर एरीज। बीच में लाइट भाग गई, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। एंड मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रीडिंग्स लेट आ रही है। अगर मैंने कहीं लैग किया हो बीच में उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।